मौज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। नया साल आने को है और इस नए साल का इस्तकबाल धूमधाम से करने की तैयारियां हर एक की हो चुकी है। तरीक़ा इस्तकबाल बिल्कुल अलग अलग होगा। कोई अपने अंदाज़ में खुराफात इसमें डालते हैं, कोई सही तरीक़े से इसका इस्तकबाल करते हैं और कोई पार्टीज़ करते हैं, पिकनिक करते हैं, शोर शराबा करते हैं, पटाखे जलाते हैं और फिर चारों तरफ से धूम मचाए हुए होते हैं। ऐसे पुरफितन माहौल में, पुरआशोब माहौल में अहले सुन्नत वल जमात का क्या रोल होना चाहिए और मुसलमानों के बच्चों का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हमें किन चीज़ों से बाज रहना है और कौन सी चीज़ें हमें करना है, ये काबिल तवज्जो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर मुस्लिमों के तरीक़े पर हम अपने आप को ढाल चुके हैं और इस तरह से जो पटाखे फोड़े जाते हैं, नाच गान डांस वग़ैरह इस तरह से जो बाहर चलाए जाते हैं, उसमें दूसरों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के साथ साथ हमारे मुसलमान के बच्चे भी कसरत से जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ये काम अब हरगिज़ नहीं करेंगे और जो करते हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से अपने तमाम दोस्तों तक बात को पहुंचा दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी इस तरह की बात आपको सुनने को मिलेगी कि जनवरी आने वाला है और नया साल आने वाला है और दिसंबर ख़त्म होने वाला है, तो इस रात को हमें खुशियां मनाना चाहिए और पिकनिक करना चाहिए और तरह तरह की जो है अय्याशी करनी चाहिए। जब भी इस तरह की बात आपके दिमाग में आए या कोई आपको समझाए बताए, तो ज़रा उनसे भी कहिए और ख़ुद भी मुहासबा कीजिए कि हमने जो साल जा रहा है इसमें क्या किया और आने वाले साल में हमें क्या करना है। 2019 में भी इस तरह से खुशियां मनाई गई थी, 2020 के आने पर, यूं ही 2020 के जाने पर और 2021 के आने पर भी इसी तरह से खुशियां मनाई गई थी। लेकिन हमारे अंदर कितना बदलाव आया, कितनी चेंजिंग आए और किस तरह से हम अपने आप को बदल सके, ये असल मैटर करता है। इसका हमें अपने आप में मुहासबा करना है कि 2020 में हम बदअखलाक थे तो 2021 में भी रहे और वही हाल 2022 में भी होगा। 2021 में हम बेनमाजी थे तो क्या हम 2022 में नमाजी बन सकेंगे? इस तरह की खुशियां तो हम 2021 के आने पर भी किए थे, तो क्या हम अपने आप को बदल सके हैं? तो अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो 2022 के आने की कुछ भी खुशी हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने अपने आप में कितना बदलाव देखा या बदलाव कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में एक बदलाव ला सकते हैं, ये अहद करते हैं कि 2021 ये जा रहा है तो हमने इसमें ज़्यादा नेकियां नहीं की, सदका व खैरात नहीं किए, बल्कि गुनाह ज़्यादा किए, तो आपको इसकी शर्मिंदगी होनी चाहिए और ये अहद व पैमान करना चाहिए कि नहीं, ये जो नया साल आ रहा है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें हम ढेर सारे नेकियां करेंगे, अपने आप को पाबंद सौम व सलात बनाएंगे, सदका व खैरात करेंगे और जो नेक काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे। अगर इस तरह से अहद व पैमान करते हैं तब तो यह साल हमारे लिए मुबारक होगा। वरना जिस तरह से सारे साल जितने चले गए वो जिस तरह से है उसी तरह से जो 2022 आने वाला है वो भी गुजर जाएगा और इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। एक बात यह है कि इस मौसम में बिलखुसूस जो हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां हैं काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और इसमें पिकनिक खाने में, दूर दराज सफ़र करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। इसी तरह से पार्टीज़ मनाते हैं, डांस करते हैं, नाच गाने में मुलविस रहते हैं। तो इन्हें चाहिए कि अपने आप को इस तरह की खुराफात से रोकें, क्योंकि ये साल जो नया आ रहा है वो सिर्फ़ सुनने में नया है, समझने के एतबार से नया है, वरना हकीकत में इसमें कोई नयापन नहीं होता। रातें भी वही होती है, दिन भी वैसा ही होता है, महीने वैसे होते हैं और साल भी
वही होता है। बदलना हमें अपने आप को है, नया हमें अपने आप को करना है, ताज़ा हमें अपने आप को करना है। अगर ऐसी कोई नीयत नहीं है चेंजिंग की, अपने आप में तब्दीली लाने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर ये साल हमारे लिए नया नहीं है। तीसरी बात मैं तमाम वालिदैन से कहना चाहूँगा कि इस 31 दिसंबर को जो इस तरह से खुराफात करते हैं, बच्चे बच्चियाँ दूर दराज का सफ़र करती हैं और मर्द और औरतें आपस में खल्त मर्द करते हैं मेलों में, बाज़ारों में और इस तरह से पार्टीज़ में, पिकनिक में, तो ये इजाज़त उन्हें उनके घरों से दी जाती है। या तो वो अपने भाई से इजाज़त ले चुकी होती हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी बच्चियां हैं वालिदैन से इजाज़त ले चुकी होती हैं, अगर औरत है तो शोहर से इजाज़त ले चुकी हैं, इस तरह से नौजवान लड़के हैं तो वो भी वालिदैन की इजाज़त से ही जाते हैं। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, एक अच्छे वालिद होने के नाते, मुसलमान होने के नाते आप जो है उन्हें डांट डपट करें, रोकें और उन्हें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आज आप उसे इस तरह से छोड़ देते हैं तो कल वो आपके हाथ से निकल जाएगा और इस तरह की लापरवाही की वजह से वो बिगड़ता जाएगा और इसका वबाल खुद आपके सर आएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तुम में सब के सब जिम्मेदार हो। कल क़यामत के दिन हर एक से उस जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। एक बाप अपने बेटे का ज़िम्मेदार है, एक माँ अपने औलाद की ज़िम्मेदार है। ये अगर सही तरीके से अपने औलाद की तरबियत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन इससे भी पूछा जाएगा। लिहाजा 31 जो दिसंबर है, इसमें इस तरह से खुशियाँ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ वही अच्छी है जो हद के अंदर हो, खुशी उतनी ही अच्छी है जो शरीयत के दायरे में हो। हद से तजावुज़ करना ये बिल्कुल शैतान का काम है, इंसान को दोज़ख में पहुँचाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह के खुराफात से आप खुद भी बचेंगे और अपने अहल व अयाल को बचाएंगे और अपने दोस्तों को भी बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।